मकबूजा कश्मीर से आसाम तक भारतीय यौम आज़ादी का मुकम्मल बॉयकॉट 15 अगस्त यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी, सिख और शुमाल मशरकी रियासतों के आवाम भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजन बाहर आ गए। भारतीय अपोजिशन ने मोदी के साथ आज़ादी तकरीबात में शमूलियत से इनकार कर दिया। कांग्रेस सदर और राहुल गांधी यौम आज़ादी तकरीबात से गैर हाजिर रहे, जबकि आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों ने बॉयकॉट और मुकम्मल हड़ताल की। 15 अगस्त यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी, सिख और शुमाल मशरकी रियासतों के आवाम भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजन बाहर आ गए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैदर हयात खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर साहब, कहिएगा कि यौम आज़ादी तो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ख़ास दिन होता है और पूरी दुनिया से मुबारकबाद भी दी जाती है उस दिन पर, लेकिन भारत की यौम आज़ादी पर तो शोक का समा लग रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कोई नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो खुद को थर्ड क्लास सिटीजन जो है वो मानती हैं, क्योंकि हुकूमत का, रियासत का रवैया ये है। सिमिलरली 15 अगस्त जो आज भारत का इंडिपेंडेंस डे है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने वालों से यौम सोग मनाने वाले, यौम स्याह मनाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। सिर्फ शुमाल मशरकी रियासतों तक ये मामला महदूद नहीं है। मैं कश्मीर को भी इसमें शामिल नहीं करता, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हम भारतीय तसल्लुत से इसको इंशाल्लाह आज़ाद भी करवाएंगे। लेकिन अब अदरवाइज बात करें, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये इंडियन पंजाब के अंदर सिख जो गुज़श्ता चंद सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। सिमिलरली जो है आप हैदराबाद के हालात देखें, वेस्ट बंगाल में अभी जो रीसेंट इलेक्शन से पहले वहाँ पे जो सेंटिमेंट था लोगों का, अब वो एंटायरली तब्दील हो गया है। तो पूरे भारत के अंदर इस वक्त लोगों की अप्रोच है वो यही है कि गुज़श्ता 12 साल से बिलखुसूस जो घटिया टोला यहाँ पर शैतानी टोला बरसर इक़्तिदार है, वो भारत को तक़सीम की जानिब लेकर जा रहा है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा है। 7 सिस्टर स्टेट्स में नागालैंड है या मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ पर मणिपुर है। मणिपुर में गुज़श्ता 4-5 साल से मुसलसल भारत की अफवाज जिस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक कर रही हैं, वो आज यौम स्याह मना रहे हैं। नागालैंड वालों ने तो जो है वो 14 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया था कि वो भारत का हिस्सा नहीं है और उन्होंने अपनी सेपरेट मुल्क का जो है वो अनाउंस किया था, और अभी भी वो रेगुलरली अपना जो है वो यौम आज़ादी मनाते हैं। 14 अगस्त को उन्होंने आज यौम स्याह बनाया है। सिमिलरली पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी हैं वो आज बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। उन्होंने भारतीय परचम को नजर आतिश किया है और उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक बड़ी शट अप कॉल दी है मोदी हुकूमत को, और वो भी उस वक्त जब अगले साल पंजाब में इलेक्शन है। और यहाँ पर बहुत से लोगों का यह ख्याल है, भारत के जो सीन एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि भारत अब आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी इस हवाले से करने जा रहा है, ताकि एक एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो रवायती तौर पर उसको ज़रूरत होती है वो सब कुछ करे। तो जो भारत ने, मौजूदा हुकूमत ने ग्रेजुअली गुज़श्ता 12-13 साल में जो कुछ किया है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, वो मुसलमानों के खिलाफ NRC जैसे कवानीन हो, वो हिजाब बैन के कवानीन हो, वो ट्रिपल तलाक वाले मामलात हों, तो वो नफरत जो है वो बड़ी है, ना सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बल्कि रियासत के खिलाफ बड़ी है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर रियासत ने एज ए टूल काम किया है। बीजेपी के, भारतीय फौज ने बीजेपी के मिलिटेंट विंग का रोल अदा किया है। तो जो नफरत भारत में इस वक्त लोगों के अंदर पैदा हो गई है, और वो नफरत सिर्फ मुसलमानों में, ईसाइयों में या सिखों में पैदा नहीं हुई, ये नफरत निचली जात के हिंदुओं में भी पैदा हो गई है। वो भी समझते हैं कि अब उनको इस घटिया लीडरशिप से जान छुड़वानी है। वो भी समझते हैं कि इन हालात में भारत जो है जिस तरह आगे बढ़ रहा है, ये उनके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी। बिल्कुल भारत के लिए जो है वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत में तो है यौम आज़ादी की जगह यौम स्याह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? इंटरनली भी जो है अब आवाजें रेज होना शुरू हो गई हैं। देखिए, भारत में इस वक्त तमाम माइनॉरिटी इनसे नाला हैं, बड़े नाराज हैं, इसीलिए भारत में आज का दिन उनके लिए यौम जा रहा है। तमाम, चाहे सिखों को देख लें, मुसलमानों को देखें, कश्मीरी मुसलमानों को देखें,
منی پور کے کرسچن کو دیکھیں, انسلٹ موومنٹ دیکھیں, ایون جو ان کے لو کلاس ہندو ہیں ان کا بھی برا حال ہے. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر صرف یہ جو RS کے گنڈے ہیں ان کی حکومت ہے, 4 کا ٹولہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اکھنڈ بھارت کے لیے بات کرتے ہیں, ان کے لیے اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. اور یہ بھارت کے سیکولر تشخص ہے وہ بھی ختم کر دیے, چہرہ مست کر دیے. اور کئی جگہ سے رپورٹنگ کے خلاف آ رہی ہے کہ ہر جگہ یہ کہ یہ انڈیا جو ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے وہ بھی ان کے خلاف بول رہی ہے, اس ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے. اور یہ دنیا میں گلوبل ٹیررسٹ ملک بن گیا ہے. اپنے ملک کو ٹھیک کر نہیں سکتے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ مارکاٹ میں جس برے طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو ذلت میں شکست دی ہے, اس کی وجہ سے اب یہ کبھی افغان طالبان رجیم کو استعمال کرتے ہیں, کبھی فتنہ ہندوستان کو فتنہ خارج کو, اور یا کبھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیر میں اس کو کرتے ہیں. وہاں بھی ان کا گٹ چھوڑ کلیئر سامنے آ گیا ہے. اس لیے اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن ان کی لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو اور بدنام کر رہے ہیں. اور اب انڈین اندر موومنٹ کے خلاف شروع ہو گئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں بات یہ نریندر مودی ہوتے ہیں وہی وہاں پر ایک ایسی موومنٹ چلے گی کہ بھارت کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حیدر حیات صاحب بھی بہت تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ.